हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट मैथ्स एंड साइंस में। आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्लीट क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस। तो ये आपका एक क्वेश्चन है एज्यूम्ड मीन से। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनाना है। चलिए टेबल बनाते हैं। तो चलिए हम लोग टेबल बना लिए। टेबल बनाने के बाद हम इस टेबल को फिल भी कर दिए, जितना डाटा दिया हुआ था सब सारे डाटा को पुट कर दिया। तो अब हमें एक्स आई निकालना है। स्टेप 1 कैलकुलेट करना है। एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अच्छा जरा यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको एक चीज़। तो ये जो एक बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी कभी गलतियाँ क्या होती है, देखो इसके बीच में जो तुम्हारा डाटा है, जो इसका अपर लिमिट है वो दूसरे का क्या है, लोअर लिमिट है। जो इसका अपर लिमिट है वो दूसरे का लोअर लिमिट है। तो अगर इस टाइप के तुम्हें फॉर्म दिखेंगे, इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। इसका एक और नाम है एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, अगर इस टाइप का फॉर्म जैसे 52 के बाद यहाँ 53 दिखेगा तब क्या करेंगे, तो इस टाइप के फॉर्म, इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। करेंगे क्वेश्चन, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें बच्चे फंसते हैं। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, तो एक्स आई कैलकुलेट करना है। एक्स आई के अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कीजिए, आएगा 51। और मैंने एक ट्रिक बता रखा है, तो इन दोनों का गैप क्या सेम है, 2 का। तो 2 प्लस कर दीजिए, वही आएगा 53, 55, 57, 59, 61, 63। ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग क्या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर आपको ये बात मेंशन नहीं है कि क्वेश्चन को आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से कीजिए जब तक मेंशन ना हो। तो अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा, क्यों बोला मैंने, क्योंकि 18 इंटू 51, 20 इंटू 53, इन सब का जो मल्टीप्लाई करने में आपका जो टाइम लगेगा वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टाइम। आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसीलिए ये मेथड आपके स्पीड को बढ़ा देगा, कैलकुलेशन को बढ़ा देगा, फास्ट कर देगा। जूम्ड मीन मेथड से हम लोग अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर लेते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 हम लोगों ने निकाल लिया, एक्स आई कैलकुलेट कर लिए। तो अब सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था कि आपको एक मिडिल टर्म चुनना है, मिडिल टर्म चूज करना है। तो मिडिल टर्म कैसे चूज कीजिएगा? तो आपके पास दो तरीके हैं। क्या आपके पास एक्स आई ऑड में है या इवन में है? ऑड इवन बोलने का मतलब नंबर ऑफ गिनी, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपका ये एक्स आई ऑड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मीन चूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके बीच में ये लाई करेगा 57 और इसको कह दीजिए आपका ए फॉर एज्यूम्ड मीन है आपका। ठीक है। अगर आपका ऑड नहीं हो के इवन होता तब क्या करते, तब आएंगे उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले इसे देख लेते हैं। ये हमने एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है, 57 है। तो इसे हमें बताना होगा कि एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है, 57 है। लेट ए इज इक्वल टू 57 बी द एज्यूम्ड मीन। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन की तरफ शिफ्ट करेंगे। डेविएशन क्या कहता है, एक्स आई माइनस ए। आपने जो एज्यूम्ड मीन चूज किया है उसको एक्स आई में माइनस करना है। ठीक है, दैट मीन्स 57 को सारे एक्स आई में माइनस करना है। तो इसको जब माइनस करोगे तो ये आएगा -6, 53 माइनस 57 -4 -2 0 2 4 6, ये आएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ आई डी आई। तो 18 6 108 और नेगेटिव साइन मत भूलना। 21 4 84 माइनस 17 2 34 और 28 0 0, 16 2 32, 140, 15 6 90। तो ये हमने निकाल लिया, एफ आई डी आई निकाल लिया। तो इससे तो कैलकुलेशन कितना फास्ट हो गया। अगर आप लोग एफ आई एक्स आई करते
तो एफ आई एक्स आई करने में हो सकता है आप 2-3 ही कैलकुलेशन करते होगे, तो तब आपका आधा होगा, टेबल भी कंप्लीट नहीं होता। इस मेथड से हमने अपना टेबल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें निकालने हैं क्या, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ध्यान दीजिएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डायरेक्ट में निकालते हैं, एज्यूम्ड में डी आई एफ आई निकालते हैं। करते कैसे इसको, इन सबको प्लस कर लीजिए एक साथ, इन सबको प्लस कर, क्योंकि कुछ टर्म नेगेटिव आएंगे कुछ टर्म पॉजिटिव आएंगे। ये एफ आई डी आई क्या आएगा, 36 आ गया, ठीक है। और समेशन ऑफ एफ आई क्या निकालना है हमें, या क्वेश्चन में गिवन है, डाटा रिगार्डिंग द वेट ऑफ द क्लास टेस्ट, नहीं गिवन नहीं, तो आपको ये समेशन ऑफ एफ आई निकालने होंगे। तो ये हमारा कितना निकले, समेशन ऑफ एफ आई 115। अच्छा, डायरेक्ट मेथड से अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता, ऊपर से एक लंबा सा प्लस आता, उसको करने में अगर और गलतियां कहीं हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका गया, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखने हैं, टेबल अच्छे से बनाने, टेबल को सॉल्व कर लेने, सारे नंबर को अच्छे से चेक कर लेने कि सही है कि नहीं है, इन सारे प्लस को अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं, इनको सॉल्व कर लेने, ठीक से सॉल्व कर लेने हैं और बार बार चेक कर लेने हैं, क्योंकि अगर कहीं गलत हो गया तो आप आंसर लाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट हो जाते हो पेपर में, टाइम नहीं मिलता है। तो अच्छे से पहले कंफर्म होकर सब चीज़ को करते रहना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकल गया, समेशन ऑफ एफ आई निकल गया, तो हम लोग एज्यूम्ड मीन निकालने चलते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एज्यूम कितना क्या था आपने, 57 प्लस एफ आई डी आई कितना है 36 डिवाइड बाय 150, ठीक है। तो 57 प्लस ये 3 से डिवाइड होगा, 3 12 जा 3 5 जा 15। देखो, तो डेसिमल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका डेसिमल फॉर्म कर देता हूँ। तो 12/50 है, तो इसको 2 से ये हो जाएगा 24/100 और 0.24। दैट मीन्स इसका जो डेसिमल फॉर्म आएगा 57 प्लस 0.24, तो यहाँ से आपका मीन निकल जाएगा 57.24। एज्यूम कितना क्या था, आपने एज्यूम किया था 57, तो आपके मीन में थोड़ा सा एरर है। कितना का एरर है, 0.24 का एरर है। तो ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन वही बताता है आपके मीन में जो आपने एज्यूम किया है उसमें गलतियाँ क्या है, उसको करेक्ट करता है। तो हो सकता है ये कभी पॉजिटिव आ जाए, कभी नेगेटिव आ जाए, तो ये आते रहते हैं। ध्यान, नेगेटिव से घबराना नहीं है। नेगेटिव क्यों कब आएगा, जब ये नेगेटिव आएगा, है ना। जब ये नेगेटिव होगा तो सारे वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपने जो एज्यूम किया है, तो ज़्यादा एज्यूम कर लिया होगा तो माइनस हो जाएंगे, अगर कम एज्यूम किया होगा तो प्लस में आएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हैंस द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इज 57.24 kg। चलिए डिक्टेट कर देता हूं एक बार फिर से। तो एज्यूम मीन का क्वेश्चन क्या रहेगा, तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको आप लोग टेबुलर फॉर्म बना लेना है। क्लास इंटरवल, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपका फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या 252, तो जो नंबर ऑफ वेट है स्टूडेंट का, कितने स्टूडेंट का वेट है ये 18 स्टूडेंट का, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये तुम्हारा एफ आई हो गया। क्लास मार्क निकाल लेने हैं, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करके निकल जाएंगे। फिर आपको एज्यूम मीन करना होगा। तो आपको अगर ऑड में है एक्स आई, तो ए तुम्हारा क्या हो जाएगा 57, जो बीच में आएगा मिडिल टर्म में उसको ए बोलेंगे, एज्यूम मीन बोलेंगे। फिर हमें निकालने होंगे डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, तो 51 माइनस 57 माइनस 6, 53 माइनस 57 माइनस 4, इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। फिर हमें निकालने हैं एफ आई डी आई, है ना, स्टेप याद रखने हैं जो मैंने पढ़ा रखे हैं। तो एफ आई डी आई 18 6 माइनस 108, सबको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेने हैं और पॉजिटिव वाले को अलग से प्लस करने, नेगेटिव वाले को अलग से प्लस करने, दोनों को माइनस कर लेने हैं। जितने वैल्यू आएंगे वो उसको यहाँ पे लिख देने। फिर उसके बाद क्या, समेशन ऑफ एफ आई निकाल लोगे, 150 आ जाएंगे। फिर हमने एक फॉर्मूला लिखेंगे क्या, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एज्यूम कितना है आपका
57 प्लस 36 डिवाइड बाई 150, इसको सॉल्व कर लेने डेसिमल फॉर्म में, तो आपका मीन निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग एज्यूम मीन को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखते हैं इसके एक और क्वेश्चन